Hello and welcome back to the channel. Many congratulations to all of you who have cleared the MA Geography entrance of various universities, and many of you have secured very good ranks. You are sending us messages that about your success stories and sharing your experience. So it's a very proud moment for all of us कि हमारी तरफ से किया हुआ थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन था थ्रू आवर यूट्यूब चैनल थ्रू टेलीग्राम ग्रुप इट हैज़ हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन एंड you made it to your final destination. And for all those who are preparing for MA Geography entrance 2021 for the next session, we have already started a test series and mentorship program. So उसमें भी काफ़ी अच्छा response आया है. So मोस्ट ऑफ़ यू हु हैव मेड इट टू मास्टर वर आस्किंग, और भी बहुत सारे लोग कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट JRF और उस पर वीडियोज़ बनाइए. और सो अभी फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि वी विल बी कमिंग अप विद अ टेस्ट सीरीज़ एंड अ मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर नेट JRF ऑल्सो. वी विल बी स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम इन मार्च. 1 मार्च से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी टिल जून, जब तक एग्ज़ाम होगा. लाइक 5th जून तक वी विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट एंड ऑल. इसी बीच वी विल बी गिविंग यू मेंटरशिप गाइडेंस एट पर्सनल लेवल और वो सब. तो वी विल बी स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम एंड वी विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग अ फ्री टेस्ट ऑन 10th of February आई गेस. तो इतना है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्लान बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू वर कन्फ्यूज्ड. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि नेट होता क्या है, JRF क्या होता है, व्हाट इज़ SRF. सो दीज आर वेरी स्मॉल डिटेल्स. तो हमने among team members we have decided to come up with this. So in today's videos first we will be talking about कि नेट होता क्या है, how to prepare for this thing, क्या क्या इसमें छोटी छोटी डिटेल्स हैं, what is the structure of examination. तो इसमें डिटेल करेंगे. उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़ क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट विल बी द इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन. क्या नेट होता है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली नेट इज़. क्या ये एग्ज़ाम है? और बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जब वो पहली बार स्टार्ट करते हैं तो दे कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ टर्म्स, UGC, नेट, NTA, देन JRF, SRF. तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि क्या चीज़ क्या होती है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि नेट होता क्या है. सो नेट रेफर्स टू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि UGC कंडक्ट करवाता है. और इट इज़ कंडक्टेड बाय अ टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम NTA कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो इसमें और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज़ टेस्टिंग एजेंसी, ये टेस्ट करवा रहे हैं, और नेट इज़ द नेम ऑफ एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो इसमें जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, अबाउट 10% के आसपास मान लो आप, तो उनको JRF अवार्ड किया जाता है. JRF रेफर्स टू जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो JRF के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट मिलता है फॉर योर रिसर्च फॉर. तो प्लस इसके साथ साथ आपको HRA भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस. तो इसमें लाइक इफ़ अभी प्रेजेंटली 31,000 आपको मिलता है JRF. और HRA डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, द स्टेट, द रीजन जहाँ आप रहते हो, कि उस के बेस पे कुछ मिलता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में आपको 7 to 8,000 मिल जाएगा. तो अबाउट 38 के आपको JRF वगैरह में मिल जाता है. उसके बाद कुछ कोई पूछते हैं व्हाट इज़ SRF. तो SRF बेसिकली कुछ नहीं है कि इन केस यू आर परस्यूइंग MPhil और PhD, तो आपके इनिशियल के जो 2 साल होते हैं उसमें यू आर अवॉर्डेड एज JRF 31 के, और SRF फिर द रिमेनिंग जो आपका पीरियड होता है उसमें आपको SRF दिया जाता है, दैट इज़ 35K एट प्रेजेंट प्लस HRA. और HRA उन्हीं लोगों को मिलता है हु आर नॉट स्टेइंग इन द हॉस्टल. हाँ, सो दिस इज़ द थिंग. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट. लोग क्यों नेट की तैयारी करते हैं, क्यों नेट का इतना होता है ना कि सब हर कोई कहता है कि आपने मास्टर्स कर लिया, अब नेट कर लो, JRF कर लो. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट एग्ज़ाम और लोग क्यों करते हैं. तो सबसे पहले तो बात करें कि इफ़ यू आर डूइंग नेट और प्रिपेयरिंग फॉर नेट, इफ़ यू हैव डन मास्टर्स, तो आपको नेट सबसे पहले तो हायर स्टडीज़ में, ठीक है. तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, यू वांट टू डू MPhil, PhD, यू वांट टू बिकम कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सब चीज़ों में ये सब यूज़ होता है. और टॉकिंग अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू MPhil और PhD, तो जैसे
आप अगर नेट क्वालिफाइड हो तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं. सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस, क्लियरिंग एंट्रेंस और वो सारी चीज़. तो फॉर एग्जांपल DU की बात कर लो, आप जामिया की बात कर लो, तो इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं PhD में. ठीक है. सो दिस थिंग. उसके बाद यू आर ऑब्वियसली इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो. सो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी. उसके बाद ऑब्वियसली इफ़ यू क्लियर JRF तो आपको फेलोशिप, यू विल बी अवॉर्डेड द फेलोशिप, तो जिसमें JRF SRF जो मैंने अभी बताया वो वाली चीज़ है. इसके बाद देयर आर अ नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट रीजन्स में कुछ प्रोजेक्ट्स चला रही हैं. फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, कुछ रीजनल प्लानिंग, कुछ इकोसिस्टम से रिलेटेड. तो इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड इन योर सब्जेक्ट, यू हैव द एक्सपर्टीज़ ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो क्या होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट मिल सकती है. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में डिमांड होती है. सो इन केस आपका कोई प्रोफेसर हैं, वो उनका कोई प्रोजेक्ट है, सो यू कैन गेट दिस थिंग. उसके बाद एक और चीज़ है कि देयर आर अ नंबर ऑफ़ PSUs जिसमें दे रिक्वायर ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो हु हैव क्लियर्ड देयर नेट, candidates who have the expertise in the subject. So if you are UGC net qualified तो you can also get the seat of research assistant in various PSU companies. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड देन यू ऑलरेडी हैव यू नो एक्सपर्ट इन योर सब्जेक्ट, यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट, और इट एड ऑन्स टू योर एकेडमिक अचीवमेंट्स. ठीक है. तो आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स में ऐड हो जाता है, आपका CV बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन केस यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, फॉर जॉब इंटरव्यू कहीं भी. तो यू कैन say that okay, I am expert in my subject, I have qualified net and all. So these are some of the basic चीज़. इसके बाद भी there are so many things. तो वो वाली जो चीज़ें हैं, it is the significance of net actually. So it's a nationwide exam. इसका सेम स्टेट पे भी होता है जिसको हम सेट कहते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेट हियर. तो इफ़ यू अगर आपने अच्छे से नेट के लिए ही प्रिपेयर किया है, सो सेट वॉन्ट बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू. तो ठीक है. तो दिस इज़ द सम की पॉइंट्स की व्हाट is the significance of net. So now let's talk about the structure of net this test. तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो the net is conducted twice a year. ठीक है. तो twice में क्या है कि एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है. एंड इन एवरी सेशन दे टेक अबाउट 3000 to 3200 इतने कैंडिडेट्स को नेट अवार्ड किया जाता है. तो 3000 से 32 इतने, और इसके जो टॉप होते हैं लाइक 10% मान लो जिनको JRF अवार्ड होता है. ठीक है. तो द कट ऑफ नेट, कट ऑफ JRF इट डिपेंड्स सब्जेक्ट वाइज. तो जैसे सोशोलॉजी वगैरह होगी जिनकी थोड़ी हाई कट ऑफ होती है, अबाउट मोर देन 70 समटाइम्स. और देयर आर सम सब्जेक्ट, इन केस अगर हम जोग्राफी की बात करें तो कट ऑफ इज़ अबाउट 67, 68, और किसी साल बढ़ जाती 69 तक भी चली जाती है. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. और हाँ, तो वो वाली चीज़ है. उसके बाद अगर हम बात करें नेट का, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम, तो देयर आर 2 पेपर्स. तो पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है. तो पेपर 1 इज़ अ जनरल पेपर जिसको हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कह सकते हैं. टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. एंड पेपर 2 इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है. तो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट्स जो भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अपेयर हो रहे हैं. एंड पेपर 2 इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो जैसे हम जोग्राफी का कर रहे हैं तो पेपर 2 विल बी कम्प्लीटली ऑन दिस थिंग. तो अगर हम यहाँ पे अभी जोग्राफी स्पेसिफिक होकर थोड़ी बात करें कि व्हाट इज़ द क्या कट ऑफ होता है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लाइटली लेते हैं नेट का एग्ज़ाम. एंड आई हैव सीन पीपल जो हु हैव गिवन लाइक 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स एंड दे हैव नॉट इवन क्वालिफाइड नेट. बट देयर इज़ अ वेरी क्लियर एंड सिंपल स्ट्रैटेजी, और जिसको फॉलो कर लो यू कैन वेरी ईज यू कैन क्लियर द JRF. ठीक है. तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो देयर आर अबाउट पेपर 1 की हम बात करें तो देयर आर
50 क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर 2 की अगर हम बात करें सो देयर आर 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 2 मार्क्स के हैं एंड यू गेट 3 आवर्स, ठीक है। तो आपको 3 घंटे हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। तो अब क्या करना है कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में कट ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो इट्स आप मान के चलो आपको 70% स्कोर करना है आउट ऑफ दिस। सो इफ़ अगर हम 70% की बात करें तो इट इज़ अबाउट लाइक 105 के आसपास से लेके 110 तक। आई वुड सजेस्ट एम फॉर 110, सो यू आर ऑन अ वेरी सेफ साइड। इतना अगर आप स्कोर कर लेते हो सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द JRF इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। ये सारी चीज़ें जो है, कट ऑफ कितना होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पेपर्स बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो अब नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। तो मैं नेट पे काफ़ी डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा, जैसे आपने देखा होगा मेरी MA ज्योग्राफी एंट्रेंस पे। सो आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेट। सो ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में अपने आने वाली वीडियोज़ में। इसी वीक से वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी के लिए हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो हमारा मेन वो है। तो टेस्ट सीरीज़ एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, आप में से बहुत सारे जिन्होंने कहा था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, हमको थोड़ा गाइडेंस वगैरह चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो ये वाली चीज़। तो टेस्ट के सिंपली टेस्ट सीरीज़ की बात करें अगर हम, तो टेस्ट सीरीज़ में वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 12 टेस्ट्स, ठीक है। 12 टेस्ट होंगे, जिसमें से 6 होंगे पेपर 1 के एंड 6 होंगे पेपर 2 के, और जिसमें 3 सेक्शनल एंड 3 फुल टेस्ट, ठीक है। तो सेम फॉर दिस, 3 सेक्शनल टेस्ट, 3 फुल टेस्ट। तो सेक्शनल टेस्ट मीनिंग जैसे पेपर 2 है तो फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, तो एक सेक्शन कवर हो जाएगा। सेकंड टेस्ट ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इस तरह। और लास्ट के जो 3 टेस्ट होंगे दे विल बी फुल कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट, जो सारे सेक्शंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द टेस्ट सीरीज़। इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी एडेड टू अ टेलीग्राम ग्रुप, जो स्पेसिफिकली नेट के लिए बनाया जाएगा, जिसमें वी विल बी शेयरिंग डेली क्वेश्चंस, नोट्स, स्टडी मटेरियल, कुछ और होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर नोटिस आते हैं, कुछ भी आता है। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होती है रिगार्डिंग नेट, उसको कैसे क्वालिफाई करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करते जाएंगे। इसके साथ साथ वही जो मैंने बताया, स्टडी मटीरियल, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं। सो ये एक होता है ना, उस चीज़ में हम आपके लिए एक ब्रिज बनाएंगे कि आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटरशिप प्रोग्राम की जो है, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि टेस्ट सीरीज़ वाली जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें एज इट इज़ होंगी। ऑल टेस्ट सीरीज़ बेनिफिट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको होगा क्या कि वो लोग जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और दे वांट टू क्लियर दिस नेट एंड JRF इन जस्ट 1 गो, तो उनके लिए क्या होगा कि आपको पर्सनल लेवल की गाइडेंस, ठीक है, पर्सनल लेवल गाइडेंस थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू वीडियो कॉल्स, और जो भी होता है ना लाइव सेशंस, तो ये सारे होंगे जिसमें हम आपको गाइड करेंगे। जो टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले टेस्ट क्या बुक्स पढ़नी है, क्या स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो सारी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी। आपको पर्सनल लेवल पे आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, वो आपकी सारी प्रिपरेशन देखेगा कि हाँ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो सब कुछ वो देखेगा। देन उसके बाद इसके साथ साथ लाइव सेशन, ठीक है। तो ये तो पर्सनल था, और ये अब होगा लाइव सेशन, जो वो ग्रुप में सेशंस होंगे जिसमें आपको ब्रीफिंग दी जाएगी कि बिफोर द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या नहीं थी, क्या अप्रोच रहनी चाहिए थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेस्ट में, और ऐसे। तो बेसिकली ये वाली चीज़। तो सिमिलरली वही टेलीग्राम ग्रुप होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने प्लान की हुई हैं टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम में। और आप में से पता ही होगा लगभग सबको, तो जो टेस्ट होते हैं वो जून में होंगे। सो हमने डिसाइड किया है कि जो पूरा टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम होगा ये लगभग 3 महीने का होगा।
सो टेस्ट सीरीज़ एंड मेंटरशिप प्रोग्राम जो होगा इट विल बी फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च, फिर से अप्रैल और फिर मई, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट की जो डेट आएगी जून में, उसके अकॉर्डिंग, तो लाइक जून 5th तक मान लो आप, आपका लास्ट टेस्ट चलेगा और तब तक आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज मेंटरशिप में एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ है वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग अ फ्री टेस्ट, ठीक है। तो फ्री टेस्ट का क्या है कि फ्री टेस्ट देने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की अप्रोच होती है टेस्ट सीरीज़, कैसे करवाई जाती है, एक्चुअल में जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या होता है ना, एक कैसे अप्रोच होती है। बिकॉज जो ऑनलाइन नेट का एग्ज़ाम है इट इज़ ऑल्सो होता है ना कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सो वी विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग द टेस्ट ऑनलाइन, सो यू विल बेसिकली गेट एन आइडिया कि वट एक्चुअली इज़ अ टेस्ट सीरीज़, किस तरह से टेस्ट देना है, वट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्या अप्रोच होती है। एंड इफ़ यू want you can then take the test series, और उसी के साथ हम आपको प्रिपरेशन में पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। इसके बाद आप में से किसी ने पूछा था कि हु ऑल आर योर टीम मेंबर्स, और इसके बाद अगर हम बता दें टीम के बारे में, ठीक है। तो टीम की बात करें तो वी आर 4-5 पीपल, वी आर ऑल नेट JRF क्वालिफाइड, ठीक है। इसके साथ साथ 2 ऑफ अस आर PhD scholars, 1 of us is MPhil scholar. So basically our team members are very well qualified and very well in position to guide you to the best. तो आप if you want you can contact us regarding the test series, regarding mentorship program or regarding preparation in general कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है. So this is all about our test series and mentorship program. इसकी जो डिटेल्ड होता है ना एक ब्रोशर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे. सो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको यू हैव टू सर्च अक्षय टीचीज़. आप टेलीग्राम में सर्च करो, इट्स अ पब्लिक चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो. वी पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन, डेली क्वेश्चंस वगैरह सब उसमें भी डलते हैं. सो आई होप आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम और क्या क्या कौन करवाता है, कैसे करवाता है, एंड द टेस्ट सीरीज़ दैट वी हैव प्लान्ड. सो दिस इज़ इट फॉर द video. So thanks for watching, guys. I will be coming up with more videos on this, on books, on references, on previous papers, like how to prepare, what should be the strategy, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स में मैं डिस्कस करूँगा. इसी के साथ साथ द एंटायर प्रोग्राम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल जून, और इसके बीच वी विल बी प्रोवाइडिंग यू पूरा आपको सब गाइडेंस दिया जाएगा ऑन पर्सनल लेवल. यू विल बी गिवन द टेस्ट सीरीज एंड ऑल.